अब लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट थ्योरी देख ली थी लास्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस मतलब इसमें वो क्वेश्चंस थे जो कि पीवाईक्यू में आ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इनके आने की ज्यादा। अब हम देखेंगे यूनिट 2 के। पहले तो नोट्स के थ्रू फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला, क्योंकि यूनिट 2 में क्या है, फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। ओके, एक ही चीज आएगी बार बार, 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है। अब इसमें कई जगह पे स्टोक्स लॉ लगेगा, कई जगह पे नहीं लगेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन बनेगी। ओके, तो क्या करेंगे कि मैं डेरिवेशन तो दिखा दूंगी, बट डेरिवेशन को पूरा, इसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी नोट्स में प्रोवाइड तो कर ही रही हूँ, तो उसमें गो थ्रू कर लेना डेरिवेशन में। बाकी हम मेन फोकस करेंगे फॉर्मूला और उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन दो पीवाईक्यू में इतने है नहीं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से देखे हैं बुक में, वो वाले सॉल्व करके हम इनकी एक बार कैसे अप्लाई करना फॉर्मूला ये देख लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें कितने थे, इसमें है दो तरीके थे डिवीजन के। पहला था वेव फ्रंट और एक था एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट में कौन सा है, लॉयड्स और वाईडीएससी। दोनों बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या होता है कि वाईडीएससी में अगर सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है तो इसमें सेंट्रल फ्रिंज डार्क हो जाती है। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में कौन कौन से है, इसमें पहले है थिन फिल्म, उसके बाद थिन फिल्म कोई वेज शेप फिल्म, फिर न्यूटन स्ट्रिंग्स। ओके, तो ये भी बहुत इजी है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं थिन फिल्म वाले क्वेश्चन। ओके, तो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में जो थिन फिल्म वाला क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो पैरेलल स्लैब्स होते हैं। ओके, और इनकी कुछ थिकनेस होती है टी। इस केस में जब पैरेलल स्लैब्स है तो जो थिकनेस है ये कांस्टेंट होती है। इसमें लाइट इंसिडेंट होती है। ये दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है ट्रांसमिशन। ओके, अगर इसका म्यू इज ग्रेटर देन दिस म्यू, म्यू नॉट लेट्स से, अगर इससे ज्यादा है तो ये डेंस मटेरियल है, तो यहाँ पर इसमें एक पाई का चेंज आता है, पाई का फेस चेंज, और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है। ओके, देन यहाँ पर अगेन ये यहाँ से आया। ओके, फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ। यहाँ पर अब जो ये रिफ्लेक्टर की लाइन गई है वो वापस से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर ट्रांसमिशन हुआ। तो रिफ्लेक्ट, अब ये हो गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ये हो गया ट्रांसमिटेड सिस्टम। ओके, ट्रांसमिटेड सिस्टम में कौन सी ट्रांसमिट हो रही है, जो यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो गई फिर से ट्रांसमिट, इनका इंटरफेरेंस होगा। और रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ये जो पहले एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुई वो, और यहाँ पर जो ट्रांसमिट होके आई है, मतलब इसके अंदर जो स्लैब के अंदर ट्रेवल करके आई है, उन दोनों रेस का इंटरफेरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर देखो एट पॉइंट बी, यहाँ पर इंसिडेंट रे कौन सी है, ए बी, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, बी सी, एंड बी एफ है रिफ्लेक्टेड रे। देन एट पॉइंट सी विच इज दिस, यहाँ पर बी सी है अपनी इंसिडेंट रे, सी डी है रिफ्लेक्टेड रे, एंड सी डी है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो इनको क्या करा, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में बी एफ एंड डी जी का सुपर इम्पोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, और उसका में ये आएगा डेल्टा प्राइम। ओके, उनका जो पाथ डिफरेंस है। ओके, इतना इसने थ्रू फिल्म ट्रेवल किया है, इतना बीसी प्लस डी सी, मतलब बीसी प्लस सी डी इसने थ्रू फिल्म ट्रेवल किया, तो उसमें मल्टीप्लाई विद म्यू। एंड बी के कौन सा, बी के है पाथ डिफरेंस, जो कि इसने एयर में ट्रेवल किया है, तो उसमें वहां पर 1 से मल्टीप्लाई। ओके, क्योंकि म्यू 1 होता है इसका, यहाँ पर म्यू 1 से मल्टीप्लाई। ओके, देन यहाँ पर ज्योमेट्री थोड़ी सी यूज करके इन ट्रायंगल ए बी सी सारी ज्योमेट्री यूज करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमें उससे मतलब है, विच इज 2 म्यू टी कॉस आर। ओके, बट एक बार इसकी डेरिवेशन देख लेना, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म बता रखा था। ये लाइट एंड मैटर का नहीं है, ये वेव एंड ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का पेपर था, उसमें था ये। ओके, लाइट एंड मैटर में नॉट नेसेसरी कि आएगा ही, बट अब दिया हुआ है तो एक बार गो थ्रू कर लेना इसका। ओके, देन यहाँ पर ये किसका है, ये डेल प्राइम आया। ओके, अब यहाँ पर सिंस ये वाला डेंस मटेरियल है, ये वाला लाइट मटेरियल, और यहाँ पर ये लाइट से डेंस मटेरियल बनाना, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंस ए बी इंटरेक्ट्स विद टेंसर मीडियम, एडिशनल डेल इज टेकन विच इज लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस लैम्डा बाय 2। ओके, डिपेंडिंग आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 लिख सकते हो। तो ओवरऑल कंडीशन क्या बनी, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2। शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है। ओके, यहाँ पर भी बस लिखते एक बार, 2 mu t cos r, okay, r क्या है, refracted angle, p is thickness, mu is refractive index is equal plus minus lambda by 2। okay, अब मैक्सिमा के लिए क्या होती है, मैक्सिमा के लिए हमें किसकी इक्वेट करना पड़ता है, एन लैम्डा की इक्वेशन, मतलब एन लैम्डा की इक्वेट करना पड़ता है, और मिनिमा के लिए 2n plus 1 लैम्डा बाय 2, राइट। तो जब हम इसे करेंगे 2 mu t cos r इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ पर प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 भी है, लेट्स से माइनस लैम्डा बाय 2 है, माइनस लैम्डा बाय 2 स्टोक्स लॉ के लिए। तो यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस आर क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर विल बी 2n plus 1 लैम्डा बाय 2। ओके, तो
तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। देख के लगेगा पहले 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 जब एकदम से देखोगे तो लगेगा कि ये तो मिनिमा की कंडीशन होती है 2n+1 लैम्डा बाय 2, बट यहाँ पर स्टोक्स लॉ की वजह से ये रिवर्स हो जाता है। ये होगी मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा की हो जाएगी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, तो ये तो हो गया थिन फिल्म में। ओके, यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू, थिकनेस टी है और आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो आर की वैल्यू, इंसिडेंस अगर नॉर्मल हो रहा है तो आई भी 0 और जो रिफ्लेक्टेड है वो भी 0। दैट मीन्स cos 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू टी, cos आर वाली टर्म गायब, ये बचा दिस। ठीक है, और एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 2t इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। ओके, और मिनिमा के लिए भी सेम, अगर ये है मिनिमा की कंडीशन n लैम्डा, r इज इक्वल टू 0 पे 2 म्यू टी, और अगर एयर है तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये तो था रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ओके, अब ट्रांसमिटेड सिस्टम में क्या होगा? ट्रांसमिटेड सिस्टम में सेम वही आएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे ये जो ट्रांसमिटेड सिस्टम में जो ये आए हैं सी डी एंड एच आई, इनका जो इंटरफेरेंस होगा उससे रिजल्ट तो सेम आएगा, बट यहाँ पर सिंस वो स्लैब से एयर में गए, राइट, यहाँ पर स्लैब में रिफ्लेक्शन हुआ फिर वो गए, वो स्लैब के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं यानी डेंस से रेयर में जा रहे हैं, राइट, तो वहां पर कोई भी स्टोक्स लॉ नहीं फॉलो होगा। तो यानी यहाँ पर सेम कंडीशंस बनेंगी, पर यहाँ पर सिंस स्टोक्स लॉ नहीं है तो यहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी 2 म्यू टी, 2 mu t cos r is equal to n lambda as it is, and मिनिमा की हो जाएगी 2 mu t cos r is equal to 2n+1 lambda by 2। ओके, मतलब अगर सेम फिल्म में, अगर मतलब सेम थिन फिल्म्स पैरेलल फिल्म्स ले रखी हैं, उसमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम में अगर मैक्सिमा की कंडीशन 2n+1 लैम्डा बाय 2 है तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में n लैम्डा है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है सेम मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में भी था कि obtain and reflected in show that the result obtained and reflected in transmitted systems are complementary to each other। तो यहाँ पर वही हो रखा है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन। देन फॉर मैक्सिमा, इसमें देखो मैक्सिमा की कंडीशन ट्रांसमिटेड सिस्टम में, ओके, ट्रांसमिटेड सिस्टम में दिस इज 2 म्यू टी cos r is equal to n lambda, और मिनिमा के लिए 2n+1 lambda by 2 just opposite of the reflected system। Okay, point to be noted is conditions for both systems reflected and transmitted are just opposite to each other या फिर complementary to each other। Okay, so the reflect, हाँ यहाँ पे लिखा है so the reflected and transmitted systems are complementary with each other। Okay, तो ये तो हो गया this। अब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन फिल्म कैसे? लेट्स से ये हमारा डेल प्राइम है, मतलब ये हमारा डेल है। ओके, इसमें अगर मैंने लेट्स से किसको कांस्टेंट रख दिया इस वाली टर्म को और लैम्डा चेंज कर दिया, अभी तो लैम्डा हम लोग मोनोक्रोमेटिक यूज कर रहे हैं तो लैम्डा एक पर्टिकुलर होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट होगा। बट इफ वी रिप्लेस मोनोक्रोमेटिक लाइट विद व्हाइट लाइट, each color will have different del and hence different color pattern cell will be visible। okay, तो अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सबका पास अलग लैम्डा होगा, तो सबका इंट्रैक्शन अलग होगा, तो वहां पर पूरा डिफरेंट कलर के पैटर्न्स मिलेंगे। ओके, एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हम लोग पॉइंट सोर्स क्यों नहीं यूज करते, एक्सटेंडेड सोर्स क्यों यूज करते हैं? जैसे सोडियम लाइट देखोगे तो सोडियम लाइट ऐसे एक्सटेंडेड सोर्स होती है, राइट, मर्क्यूरियल लाइट भी ऐसे एक्सटेंडेड सोर्स होती है। वाई? बिकॉज अगर पॉइंट सोर्स यूज करते हैं तो इसका देखो एक लाइट जाएगी, एक रे यहाँ से यहाँ ऐसे, और एक रे यहाँ से यहाँ ऐसे। ओके, तो जो विजिबल इंटरफेरेंस का एरिया होगा, रीजन होगा जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे वो बहुत ही स्मॉल होगा। ओके, बट लेट्स से अगर ये एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स में यहाँ पर दो रेज निकली एक सोर्स से, ठीक है, और फिर वो कहीं जाके इंटरफेरेंस करी तो एक रे ये एक रे ये, राइट। बट लेट्स से एक्सटेंडेड सोर्स है तो यहाँ पर बहुत सारी रेज इंसिडेंट होंगी एंड बहुत सारी इंटरफेरेंस के लिए हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वो ज्यादा होंगी, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस का रीजन होगा जहां पर मैंने इंटरफेरेंस दिखेगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें पहले तो फॉर्मूला क्या आया वो देखते हैं। ये रहा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी वाले, इसमें सारे मैंने लिख रहे हैं। तो पैरेलल शिफ्ट फिल्म, पैरेलल शिफ्ट फिल्म में डेल नेट कितना है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2, ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा बाय 2 2n+1 एंड डार्क फ्रिंज के लिए n लैम्डा। ओके, और बीटा क्या होता है? बीटा इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं? फ्रिंज विड्थ इज जस्ट कि इन दोनों को या तो माइनस कर लो, इसमें से n+1 लैम्डा माइनस n लैम्डा, तो यही मिलेगा। ओके, बट यहाँ पर डायरेक्ट है कि फ्रिंज विड्थ t इज t/10 अल्फा। ये वैसे एयरवेज में ज्यादा अच्छे से दिखाऊंगे, उसमें देखते हैं, अभी पहले इसके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। तो अब जैसे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि अ सोप फिल्म इन एयर ऑफ इंडेक्स 1.34, तो इसमें इंडेक्स कितना है
1.34, okay, 1.34, and then has a region where it is 500 nanometer thick. तो इसमें thickness कितनी दे रखी है? 500 nanometer. Okay, then determine the wavelengths of the radiation not reflected when the film is illuminated from above with the sunlight. Okay, तो मतलब sunlight इस पे डाली गई है. Sunlight is what? White light. तो यहाँ पर एक पूरा range होगा colors का, मतलब from red to violet with right? तो फ्रॉम रेड टू वॉयलेट पूरी रेंज होगी. और विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है ये बात ध्यान रखने कि 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. अब इसमें क्या बोला है कि हमें वो वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई है. रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई है मीन्स वहां पर डार्क फ्रिंजेस आ रही है, राइट? तो पहले तो डार्क के लिए कंडीशन क्या आती है? रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, दैट मीन्स डार्क आना चाहिए, राइट? तो डार्क के लिए क्या कंडीशन होती है? 2 mu t cos r is equal to n lambda, राइट? अब यहाँ पर क्या बोला है? थिकनेस दी है, म्यू दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ये क्या बोला है कि इंसिडेंट नॉर्मली बोला हुआ है. डिटरमाइन नॉट रिफ्लेक्टेड व्हेन द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द अबव द सनलाइट. अबव विद सनलाइट मतलब अबव, इसके से जस्ट अपोज यानी 0. तो कंडीशन क्या होगी? 2 mu t इज इक्वल टू n लैम्डा. अब क्या करना है? यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है कि लैम्डा कौन कौन से पॉसिबल है. तो ये हो जाएगा 2 mu t डिवाइड बाय n. ओके, इसकी जब वैल्यू रखेंगे 2 की, म्यू की जगह 1.34, थिकनेस रखेंगे 500 नैनोमीटर, तो मिलेगा 1340 नैनोमीटर डिवाइड बाय n. ओके, अब हमें क्या करना है? n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 2 3 4. 0 क्यों नहीं? क्योंकि ऑफकोर्स इनफाइनाइट चलेगा, वो नहीं ले रहे हम लोग कंडीशन. तो हम लोग 1 2 3 4 5. ओके, तो हमें वो n की वैल्यूज रखनी है जहां पर इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, क्योंकि वही हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज होती है. और सनलाइट डाली है, व्हाइट लाइट डाली है, दैट मीन्स यहाँ पर स्पेक्ट्रम में टूटेगा, विबग्योर बनेगा. तो हम देखते हैं. तो 1 रखते हैं अगर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? लैम्डा एट n इज इक्वल टू 1. इसमें जब रखते हैं लैम्डा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1340 नैनोमीटर. ये आउट ऑफ रेंज है, मतलब ये विबग्योर के बाहर है, विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर है. लैम्डा 2 रखेंगे 1340 डिवाइड बाय 2, तो 2 6 12, 2 7 40, 670 नैनोमीटर. ये अपनी रेंज के अंदर है. तो एक तो ये, ओके. अब ये जिस भी कलर का होता हो, लैम्डा 3 वो क्या हो जाएगा? 1340 डिवाइड बाय 3. तो इसे करेंगे तो 1340 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 446. ये भी रेंज के अंदर है, 447 लिख लो. एंड देन लैम्डा 4, यानी n की वैल्यू 4 रख के देते हैं, तो 1340 डिवाइड बाय 4. तो 1340 डिवाइड बाय 4, 335. ये भी रेंज के अंदर है. नहीं, 400 नैनोमीटर ना, तो मतलब यही. तो ये भी रेंज के बाहर हो गया. तो मतलब n इज इक्वल टू 2 and 3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 670 एंड 447 नैनोमीटर. 670 नैनोमीटर एंड 447 नैनोमीटर की जो स्पेक्ट्रम में कलर है वो हमें नहीं दिखेगा. तो एक बार अगर देखूं मैं, तो 670 नैनोमीटर कलर, 670 रेड टू नियर इंफ्रारेड, मतलब रेड कलर का स्पेक्ट्रम. ओके, रेडिश स्पेक्ट्रम. एंड 447 पे होगा ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है 450 टू 495 नैनोमीटर. मतलब ये जो हमारी रेंज आई है, एक है रेड कलर हमें नहीं दिखेगा और एक ही दिखेगा हमें ब्लू कलर. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, so film surrounded by air has an index of refraction of 1.38. तो यानी यहाँ पर म्यू कितना दे रखा है? 1.38. म्यू इज इक्वल टू 1.38 नैनोमीटर. नहीं नहीं, सिर्फ 1.38. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट लेस होती है. देन if a region of the film appears bright red शो हो रहा है, मतलब लैम्डा नॉट कितना दे रखा है? 630 नैनोमीटर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 633 नैनोमीटर. ओके, लैम्डा भी दे रखा है. देन इन नॉर्मली रिफ्लेक्टेड लाइट, इन नॉर्मली रिफ्लेक्टेड मतलब cos r की वैल्यू कितनी होगी? 0, यानी ये नॉर्मल इंसिडेंस है. व्हाट इज इट्स मिनिमम थिकनेस देयर? ओके, मिनिमम थिकनेस है और रिफ्लेक्शन हो रही, मतलब यहाँ पर ब्राइट रेड शो हो रहा है, यानी यहाँ पर ये मैक्सिमा वाली कंडीशन है. यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. तो यानी जो यहाँ पर कंडीशन लगेगी वो होगी 2 mu t cos r इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, राइट? लैम्डा बाय 2. तो यहाँ पर अगर मिनिमम बोला है, मिनिमम थिकनेस, पहले तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? थिकनेस का ये तो हो जाएगा 1, बिकॉज r की वैल्यू 0 है. तो ये हो जाएगा 2n+1 बाय 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू, राइट? ये हो गया.
अब इसमें जो थिकनेस का फॉर्मूला बनेगा, मतलब यहाँ पर मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम थिकनेस के लिए क्या होगा, जो एन की वैल्यू है वो 0 रखते हैं। ओके, तो जब 0 रखेंगे तो थिकनेस हो जाएगी 2n+1 यानी λ/4 इंटू यहाँ पर म्यू। तो लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा इज 633 नैनोमीटर। लैम्डा इज 633 नैनोमीटर डिवाइड बाय 4 इंटू म्यू कितना दे रखा है, 1.38। यप, 1.38। तो इसे देखते हैं कि 633 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1.38 1.38 ये हो गया 114.67। तो 114.67 नैनोमीटर की थिकनेस, मिनिमम थिकनेस है उसकी। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम है। पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ वाटर फिल्म ऑफ दिस 1 × 10⁻⁴ थिकनेस। ओके, तो थिकनेस कितनी दे रखी है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। देन इसमें फाइंड द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज 400 to 700 नैनोमीटर विच आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड बाय द फिल्म, मतलब मैक्सिमा हो रहा है वहां पर। और लैम्डा कितना दे रखा है, नहीं लैम्डा नहीं, वो दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 1.33। ओके, तो हमें यहाँ पर वो वेवलेंथ बतानी है जहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है, यानी मैक्सिमा बना रही है। तो मैक्सिमा का क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर। इन्होंने अगेन 1 बोल रखा है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, तो यहाँ पर होगा एन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 म्यू टी/n। ओके, एन की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहले तो इसको देखते हैं, 2 इंटू 1.33 इंटू थिकनेस बोल रही है 10⁻⁴ और नैनो सेंटीमीटर बोल रखे। ओके, तो यहाँ पर सेंटीमीटर और डिवाइड में हमें चाहिए एन। ओके, ये लैम्डा आएगा। तो पहले इसको देखते हैं कि 2.133 कितना होगा, 2 इंटू 1.33 2.66। तो 2.66 इंटू 10⁻⁻�6 ले लेते हैं मीटर, सेंटीमीटर था तो -6 मीटर अपॉन एन। तो और 2.66 को भी अब मैं कर दूं तो 266 इंटू 10⁻⁻8, राइट। इसको मैंने 2660 नैनोमीटर लिख दिया, जिस क्योंकि हम लोग नैनोमीटर में कंपेयर करते हैं वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर टू 700, इसलिए यहाँ पर इसमें फायदा है। तो 2660 नैनोमीटर डिवाइड बाय एन। तो पहले अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, 2660 नैनोमीटर। फिर लैम्डा 2 यानी 2 रखेंगे तो 2660 बाय 2, ये हो जाएगा 1330। ये भी आउट ऑफ रेंज है। देन 2660 डिवाइड बाय 3, ये 886, ये भी आउट ऑफ रेंज है बिकॉज हमारे 700 तक जाता है। ओके, तो इसे और डिवाइड करते हैं, 2660 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 665। ये इनटू द रेंज है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 पे, एन इज इक्वल टू 4 पे 664 नैनोमीटर ये रेंज के अंदर आ रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एक तो 4 हो गई। एंड देन और करते हैं आगे कहाँ तक जाता है, 2660 डिवाइड बाय 5, इस पे आ रहा है 532, ये भी रेंज के अंदर। तो एन इज इक्वल टू 5 पे, लैम्डा 5 इज 532। एंड एक बार और करके देखते हैं, 2660 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 443, ये भी अंदर रेंज है। तो एन इज इक्वल टू 6 पे भी 443 या 6, 443। ओके, तो 443 एंड अब 7 रखते हैं, 2660 डिवाइड बाय 7, ये हो गया आउट ऑफ रेंज। ओके, तो कितनी वैल्यूज आई एन के आगे, मतलब लैम्डा की 3 वैल्यू आई, एक तो आई 664, एक आई 532, 532 या 332, एंड देन 443। हाँ, 532 देन 443। ओके, 3, एन इज इक्वल टू 4 5 एंड 6 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो थिन फिल्म यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट इज वेज शेप फिल्म। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स। ये पहले डिस्कस कर लिया था कि हेजिंगर और फ्रिंजेस होती हैं और वो होती हैं, बट यहाँ पर मैं फॉर्मूला के बेसिस पे बता रही हूँ कि यहाँ पर देखो डेल क्या था, 2 म्यू टी कॉस आर। ओके, अब इसमें अगर मैं म्यू टी को कांस्टेंट रखूं और आर को चेंज करूं, मतलब जैसे मैंने बताया था कि इंक्लिनेशन वाले में होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आर हो रहा है, आर चेंज हो रहा है बार बार, तो वो कौन सी फ्रिंजेस होती है, जहां पर देखो यहाँ पे लिखा है कि when phi is mainly due to variation in r। okay, जब r को चेंज करते हैं कीपिंग म्यूटी एंड लैम्डा कांस्टेंट, तब ये होती है हेजिंगर फ्रिंजेस, जिसमें फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशंस बनती हैं। एंड देन अगर वेरिएशन इन म्यूटी करते हैं एट r एंड लैम्डा कांस्टेंट रख के, तो क्या बनती है, फिजियो फ्रिंजेस। ओके, क्योंकि अभी हम लोग वेज शेप में करने वाले हैं ये। ओके, देन इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर होती है, इसमें क्या होता है, लैम्डा का चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखे हैं। ओके, अब वेज शेप फिल्म में सेम वही चीज है, बिल्कुल सेम थिन पैरेलल फिल्म की तरह। फॉर्मूला भी इवन सेम आएगा, विच इज 2 म्यू टी कॉस, बस यहाँ पर r प्लस अल्फा होगा, जहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज
ये जो दोनों स्लैब के बीच में एंगल बन रहा है वो। ओके, तो ये हो गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा। मैक्सिमा के लिए अगेन एन लैम्डा के बराबर रखना है, तो मतलब 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा मैक्सिमा का, वही सेम जो उसमें आया था कि मैक्सिमा पे 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, बट यहाँ पर आर प्लस अल्फा। और मिनिमा के लिए सेम फॉर्मूला बट यहाँ पर आर प्लस अल्फा। ओके, अब यहाँ पर भी एयर है तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1, तो 2t cos ये, और मिनिमा के लिए ये। ओके, अब द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यू टी फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, मतलब वो वाले पॉइंट्स जहां पर म्यू और टी कांस्टेंट है, मतलब ऐसे बनती है, देखो यहाँ पर है ये रहा, इसमें ये हमारी स्लैब्स हैं। ओके, और इसमें फ्रिंजेस ऐसे बनती हैं। जो सेंट्रल फ्रिंज होती है ये होती है डार्क। ये कैसे डार्क होती है ये भी देखना एक बार, कि जो हमारा सेंटर है, ओके, सेंटर पे क्या है, जो थिकनेस है वो जीरो है, राइट। तो अगर थिकनेस जीरो हो गई तो ये हमारा फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला ये था, एक मिनट, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। अब अगर थिकनेस जीरो होगी, डेल मतलब डेल का फॉर्मूला ये है, अगर थिकनेस जीरो है दैट मीन्स ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई। ओके, बचा क्या, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है डार्क के लिए, राइट। 1 इंटू लैम्डा बाय 2 और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, दैट मीन्स जो सेंटर होता है एट एज ऑफ द वेज, दिस इज डार्क। डार्क फ्रिंज कंडीशन मिनिमा, सो एज ऑफ वेज फिल्म अपीयर्स डार्क इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ये ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, और इनमें स्पेशलिटी क्या है, तो इनका बीटा सेम होता है, हर जगह ये लोग इक्वल थिकनेस के होते हैं। बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस, लेट्स से ये वाला, जहां पर थिकनेस कांस्टेंट है वहां पर ये जो लोकस आते हैं ये सेम आते हैं। ओके, जो यहाँ पर लिखा था लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यू टी, जहां पर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यू टी दिस फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। ओके, इन्हीं को फ्रिंजेस कहते हैं, इनको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस आते हैं। वी गेट स्ट्रेट फ्रिंजेस पैरेलल टू वेज फिल्म। ओके, अब इसमें बीटा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ऑफ कोर्स इवन जो पीछे हमने थिन फिल्म किया था उसका भी बीटा सेम ही आएगा। द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, अब इसमें बीटा कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो, एक तो ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं और एक निकाल सकते हैं हम लोग कैलकुलेट करके कि n प्लस वन वाली ले लो, n प्लस वन वाली फ्रिंज माइनस n वाली फ्रिंज का डिस्टेंस, उसे माइनस करोगे तब आ जाएगा। या फिर यहाँ पर ज्योमेट्रिक देखो, तो अगर लेट से ये थिकनेस है, ठीक है, और ये अल्फा है, तो यहाँ से अगर मैं ये वाली लूं तो ये कितना हो गया, टेन अल्फा हो गया टी अपॉन बीटा, राइट। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यहाँ अगर थिकनेस, ये लेट से ये थिकनेस ऑफ फ्रिंज वन है, ये फ्रिंज वन, डार्क फ्रिंज वन, तो फ्रिंज वन का जो थिकनेस है डिवाइड बाय बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन अल्फा, राइट। तो यहाँ पर टेन अल्फा इज इक्वल टू टी अपॉन बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू टी अपॉन टेन अल्फा फॉर फर्स्ट मिनिमा आफ्टर टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस वाली लाइन। उसके लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी टी इक्वल टू लैम्डा अपन 2 म्यू कॉस आर प्लस अल्फा। यहाँ पे टी की वैल्यू रख दी है। ओके, मतलब थिकनेस की वैल्यू तो ऑफ कोर्स यही थी। ये यहाँ पर जब हमने यहाँ से n की वैल्यू 1 रखी तो फॉर्मूला क्या बना, दिस। यहाँ पर सॉल्व किया, इतना वैसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आ जाता है ये, मैंने इसमें सॉल्व किया साइंस कर्व वगैरह लेकर। बट फिर बीटा की वैल्यू क्या होगी, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई इक्वल टू जीरो, बीटा की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से टी निकाल के यहाँ पर पुट किया, ओके, एंड देन यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई एंड बीटा आया दिस। ओके, वी नोट दैट द बीटा इज इंक्रीजेस विद, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी बता रखी है, देन यहाँ पर आया दिस कि टेन अल्फा, सिंस अल्फा बहुत ही स्मॉल होता है तो टेन अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, तो जो बीटा इक्वल टू टी अपॉन टेन अल्फा था उसको हम लोग ये लिख देंगे। ओके, और टेन अल्फा को एक फाइनल वैल्यू देखो, अगर टेन अल्फा क्या है, इसका स्लोप है, राइट, इसका ये, तो ये इसके बराबर भी होगा टी अपॉन बीटा, इसके बराबर होगा टी अपॉन बीटा, टी अपॉन टू बीटा। तो अगर मैं टोटल देखूं, लाइक यहाँ से कि इस थिकनेस को लूं, ये थिकनेस, और डिवाइड बाय दिस होल एल, जितने रीजन में हमारी फ्रिंजेस दिख रही हैं, तो ये हो गया टी डिवाइड बाय होल लेंथ, ये भी होगा हमारा टेन अल्फा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो टेन अल्फा है दिस इज टी विच इज होल लेंथ, पूरी थिकनेस जहाँ पर हमारा मटेरियल है, डिवाइड बाय पूरा जितना एरिया में फ्रिंजेस फैली हैं, ओके, वो पूरी लेंथ। और इसको जब बीटा के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये है फाइनल थिकनेस का फॉर्मूला, ये यूज होगा। ओके, लैम्डा एल अपॉन टू म्यू बीटा। ओके, हाँ, यहाँ पर रीजन दे रखा है कि नैरो सोर्स, मतलब हम लोग वाइड सोर्स क्यों लेते हैं, बिकॉज इफ नैरो सोर्स ऑफ लाइट, लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ पैटर्न एंड ब्रॉड है, तो लार्ज एरिया ऑफ फिल्म कैन बी व्यूड। ओके, तो ये हो गया वेज शेप फिल्म। अब इसके शॉर्ट नोट्स में भी लिख रखा है, देखो ये रहा टी इक्वल टू लैम्डा एल अपन टू बीटा, ये याद कर लेना। वेज शेप फिल्म में ये रहा
सेम थिन फिल्म की तरह, बस यहाँ पर आर प्लस अल्फा, मैक्सिमा के केस में लैम्डा मतलब डेल इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये कंडीशन बन गई, और मिनिमा के केस में ये कंडीशन बन गई। और इसमें थिकनेस क्या आता है, थिकनेस इक्वल टू 2 म्यू, क्या आता है यहाँ पर, एक मिनट, गिरा, लैम्डा एल अपॉन 2 म्यू बी, 2 म्यू अपॉन बीटा। ओके, लैम्डा एल अपॉन 2 म्यू बीटा, जहां पर एल क्या है, एल इज द होल डिस्टेंस जिसमें जिसके बीच में जो पैटर्न है वो बन रहा है। लाइक यहाँ पर अगर एज है, अगर यहाँ पर एज है स्लैब का, जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं, और जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां पर हमारा मटेरियल रखा है उसकी थिकनेस के लिए, वो पूरा डिस्टेंस विल बी एल। ओके, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बीटा इज फ्रिंज विड्थ, एंड म्यू, अच्छा यहाँ पे है नहीं, लैम्डा इज जो हमारा सोर्स है उसके सब वेवलेंथ्स। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेज शेप फिल्म के ऊपर ये है कि फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। ओके, तो पहले वेवलेंथ दे रखी है व्हिच इज लैम्डा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। ओके, देन बोला है कि इस इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑनटू अ वेज शेप फिल्म, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 0, तो कॉस आर की वैल्यू होगी 1। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि कॉस आर प्लस अल्फा हम लोग यूज करते हैं, बट लेट्स से कि इन्होंने आर 0 बोल दिया, तो ये पूरा 1 हो जाता है। व्हाई? बिकॉज कॉस 0 1 होता है, और अल्फा इतना स्मॉल होता है कि हम उसे ऑलमोस्ट 0 मानते हैं, तो इसके मतलब इस वजह से कॉस को हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ टेन अल्फा में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग टेन अल्फा की वैल्यू को लेते हैं, बट कॉस के टर्म्स में उसको 1 ले लेते हैं। तो कॉस आर प्लस अल्फा 1 हो गया। ओके, परपेंडिकुलर ऑन टू वेज शेप फिल्म विद एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो म्यू कितना दे रखा है, 1.5। ओके, देन इसमें बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ द वेज इफ द फ्रिंज सेपरेशन इज, मतलब डेल्टा एक्स दे रखा है, मतलब डेल्टा बीटा या फिर बीटा दे रखा है 1.3 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला में, फॉर्मूला वाज कि जो टेन अल्फा इज इक्वल टू टी अपॉन बीटा था, राइट। तो इसको पहले लिखते हैं, हमें क्या चाहिए, टेन अल्फा चाहिए, राइट। टेन अल्फा इज इक्वल टू टी अपॉन बीटा। अब हमारे पास टी तो है नहीं, बिकॉज इन्होंने थिकनेस के बारे में कुछ नहीं बोला। ओके, थिकनेस के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम टी को कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर चाहे डार्क फ्रिंज हो या फिर वैसी फ्रिंज हो, व्हाट इज इट कॉल्ड, ब्राइट फ्रिंज हो, बीटा पे फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा दोनों केस में सेम फॉर्मूला आता है, दैट और थिकनेस भी इवन सेम आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा विच विल बी 1, इसको हम क्या कर देंगे, एन लैम्डा के बराबर रख देंगे। हम डार्क फ्रिंज वाला केस ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एन लैम्डा इज मच इजियर देन 2n+1 लैम्डा बाई 2। ओके, ये रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें किस किस की वैल्यू, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और वो हमें गिवन नहीं है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी, लेट्स से हम फर्स्ट फ्रिंज की बात करें, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, हाँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस, कॉस आर प्लस अल्फा तो 1 ही हो गया, बिकॉज यहाँ पर आर इज परपेंडिकुलर तो 0 है, तो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो टेन अल्फा विल बी, टेन अल्फा इज, tan alpha was t upon beta, right? तो t is lambda upon 2 म्यू, और यहाँ पर एक बीटा एक्स्ट्रा चल ही रहा था, तो लैम्डा कितना प्रोवाइडेड है, लैम्डा इज 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, -9 मीटर, एंड अपॉन में 2 इंटू म्यू इज 1.5, और बीटा दे रखा है 1/3 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 इंटू 3 ऊपर ले लिया, और सेंटीमीटर इज 10⁻², तो यहाँ पर 10⁻²मीटर। ओके, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी हमारा टेन अल्फा, उसका फिर इनवर्स निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मतलब टेन इनवर्स निकालेंगे इसका वैल्यू होगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या बोला है कि एन एक्सीडिंगली थिन फिल्म, ओके, मतलब बहुत ही ज्यादा थिकनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। ओके, appears to be perfectly black when seen by a reflected light by, तो इसमें पता है कौन सा वाला आ गया, इसमें वैसा ही केस बन गया जैसे हमने सेंटर ऑफ वेज शेप वाले में बात की थी, कि यहाँ पर थिकनेस बहुत स्मॉल है, तो थिकनेस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0। तब इन्होंने बोला कि एक्सीडिंगली थिन फिल्म है, दैट मीन्स थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ऐसे नहीं लिखते थिकनेस इज अप्रोचिंग टू 0, ऐसे लिख सकते हैं कि थिकनेस इज ऑलमोस्ट 0। तो जो डेल प्राइम होता है वो होता है 2 म्यू, मतलब आंसर कैसे लिखना है, हमें लिखना है कि डेल जो होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2 होता है, प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, राइट। अब यहाँ पर सिंस टी इज वेरी स्मॉल, सिंस टी इज वेरी स्मॉल, सिंस टी इज वेरी वेरी लेस देन 0 ही बोल दो कि टी इज अप्रोचिंग टू 0, इट इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल जो हो गया, ये फर्स्ट टर्म तो गई 0, बचा के लैम्डा बाय 2, एंड लैम्डा बाय 2 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इज कंडीशन फॉर अ मिनिमा। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर एक मिनिमा फॉर्म होगा,
और मिनिमम मीन्स डार्क फ्रिंज। ओके, तो ये इसका रीजन है, इसे ढंग से लिख के ये रीजन देना है। अब जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेज शेप्ड एयर फिल्म, एयर फिल्म है तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इज 1। ओके, म्यू इज 1 एंड देन वेज शेप्ड एयर फिल्म illuminated by येलो सोडियम लाइट यानी 589.3 नैनोमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड देन द सेंटर ऑफ द 173rd मैक्सिमम, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी होगी 173, इन्होंने ऑलरेडी देगी एन की वैल्यू, and will be how far from the apex if the wedge angle is 0.50। okay, तो wedge angle इन्होंने यानी अल्फा इक्वल टू 0.50 दे रखा है। ओके, 0.50 डिग्री और illuminated by yellow sodium light the center of the doublet, the center of the one। ओके, इन्होंने इसमें बोला नहीं है बट यहाँ पर भी हम लोग परपेंडिकुलर ही लेट करेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, बस यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। ओके, तो अब इसमें देखो, एक हमने डिस्कस किया था कि tan अल्फा होता है थिकनेस अपॉन एल, राइट, और ये एल क्या था कि जो फाइनल हमारा जो थिकनेस है उसके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें एल ही निकालना है, हमें एपेक्स मतलब उनके जॉइंट से उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से कितनी दूर पे हमारा ये यहाँ की थिकनेस हमें बता रखी है एंड हमें ये निकालना है, और टेन अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। यहाँ पर बस थिकनेस हमें रखनी है और फिर हमें यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल टू टी अपॉन टेन अल्फा, राइट। टेन अल्फा इज टेन टी अपॉन टेन 0.50 डिग्री। ओके, तो थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, थिकनेस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टू म्यू टी, नहीं, टू म्यू टी cos r plus alpha, cos r plus alpha में of course 0.50 is also very small angle, और हम लोग इंसिडेंस एंगल ही लेट करें तो वो भी 1 हो जाएगा इसमें भी, और यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2n+1 लैम्डा बाय 2, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमा की बात की थी। ओके, यहाँ पर मैक्सिमा बोल रखे हैं, मैक्सिमम विल बी, तो मैक्सिमम में n की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, t हो गया 2n+1 लैम्डा बाय 4, 4 क्यों, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 पहले से, और म्यू की वैल्यू तो 1 है ही, तो इसको जब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे वी विल गेट 2n+1 लैम्डा बाय 4 इंटू यहाँ पर tan अल्फा। ओके, और कुछ रह रहा है नहीं, तो यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या है 173, तो इसको कैलकुलेट करना है कि 173 इंटू 2 प्लस 1 347। ओके, तो 347 इंटू यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 589.3 नैनोमीटर। ओके, डिवाइड में है 4 इंटू टेन अल्फा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे टेन अल्फा की वैल्यू 347 इंटू 589.3 डिवाइड बाय 4, 589.3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये, और इसको डिवाइड करना है टेन अल्फा यानी 10.5 डिग्री से, उसकी वैल्यू होती है 0.0087, तो ये कितना गया 5.876 इंटू 10⁻⁻9 तो ऑलरेडी चल ही रहा था। ओके, 5.876, एक मिनट, 5.876,006 और भी आगे 0.09, तो 10⁻⁻9 चल ही रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर 5.8 इंटू 10⁻⁻3, 6 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर मीटर, दिस विल बी डिस्टेंस। ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, या 5.8 मिलीमीटर, ऑफ कोर्स 10⁻⁻3 इज मिलीमीटर, तो ये हो गया सही। ओके, अब देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, 173rd ब्राइट फ्रिंज, इवन लैम्डा भी सेम रखा है, यहाँ पर बोला भी हुआ है कि एयर है बिटवीन टू फ्लैट्स ग्लास इज illuminated फ्रॉम द सोडियम, हाउ थिक विल बी काउंटर द कॉन्टेक्ट लाइन। ओके, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या पूछे, थिकनेस पूछिए। ओके, तो थिकनेस हमने यहाँ पर थिकनेस निकाली थी, यहाँ पर हमने थिकनेस कैलकुलेट करने के बाद उसमें एल कैलकुलेट किया था, राइट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिकनेस करनी है, तो ये भी सिंपल है, ये भी हो जाएगा। देन ये वाला है, ये वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज अ वेज शेप्ड एयर फिल्म इज मेड बिटवीन टू शीट्स ऑफ ग्लास विद अ पीस ऑफ पेपर 7.618 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, तो थिकनेस कितनी दे दी 7.618 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ओके, यूज्ड एज द स्पेसर एट द वेरिएंट, जैसा हमने अपने लैब्स में क्या होगा कि थिकनेस मतलब एक पेपर लगा के उसकी एक वेज शेप फिल्म बनाई हमने ईयर की, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर,
comes down from the directly above, मतलब r is equal to 0, determine the number of bright fringes that will be seen across the wedge. Okay, अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 म्यू टी. ओके, लैम्डा में दिया है, एल हमें बता मतलब एल में बताती हूँ क्या है, यहाँ पर 2 है और म्यू हमारा 1 है बिकॉज ये क्या है एयर फिल्म है, तो लैम्डा एल अपॉन 2 टी. ओके, अब ये जो एल है, एल क्या होता है डिस्टेंस. ओके, कि यहाँ पर अगर लेट से यहाँ पर पेपर है और यहाँ पर हमारा एज है, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये एल है. अब इसके बीच में कितने सारे ब्राइट फ्रिंजेस आई होंगी. ओके, लेट्स से एन ब्राइट फ्रिंजेस आई है और हर एक फ्रिंज का विड्थ है, मतलब हर फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज बीटा. तो अगर मैं बोलूं कि n इंटू लेट से अगर ये n फ्रिंजेस हैं तो n इंटू अगर मैं बीटा कर दूं कि उनमें के बीच में सेपरेशन कितना है, तो ये क्या देगा l, राइट. तो यहाँ से हम लोग l की वैल्यू क्या रख सकते हैं n बीटा. तो अगर वो फॉर्मूला में मैं वापस देखूं तो बीटा हो जाएगा लैम्डा इंटू एल की वैल्यू क्या है n इंटू बीटा डिवाइड बाय 2t. ओके, तो बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, n को मैं कैपिटल ले रही हूँ, 2t डिवाइड बाय लैम्डा. ओके, अब ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है. 2 इंटू टी इज 7.618 इंटू 10 to the power -5 अपॉन में लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज 550 नैनोमीटर, तो 550 इंटू 10 to the power -9 मीटर. ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 7.618 डिवाइड बाय 550, ये कितना हो गया 0.00277 इंटू 10 to the power 9 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 277. ओके, एन की वैल्यू हो जाएगी 277 ब्राइट फ्रिंजेस. ओके, तो ये भी सिंपल था. अब वेज शिफ्ट फिल्म पे इतने क्वेश्चंस काफी है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेज शिफ्ट फिल्म के बाद क्या है. ओके, देन नेक्स्ट इज न्यूटन रिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यू में काफी आए हैं. ओके, तो पहले ये करते हैं, उसके बाद हम इसके इकोनॉमिकल्स देखते हैं. तो न्यूटन रिंग्स में भी सेम चीज है. ओके, इसमें भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वेज शिफ्ट फिल्म बनती है, यहाँ पर ये और इतना, ये वेज शिफ्ट एक फिल्म बन गई एयर की. ओके, यहाँ पर क्या होता है, अगेन यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम होता है और यहाँ पर भी ट्रांसमिटेड. रिफ्लेक्टेड सिस्टम हम देखते हैं, ट्रांसमिटेड सिस्टम हम नहीं देख पाते हैं. और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर थिकनेस 0 है वहां पर क्या होता है डार्क फ्रिंज. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ तक तो वेज शेप फिल्म है, बट जहां पर वो जो लेंस है वो जस्ट अटैच है स्लैब से, उस पॉइंट पे जो थिकनेस है दैट इज 0, राइट. तो वहां पर क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2, दैट मीन्स डार्क फ्रिंज. वही डेल्टा देखो यहाँ पर, ये है हमारा डेल्टा का जो फॉर्मूला है दिस फॉर ब्राइट. इसको सेम बिल्कुल जैसे अभी तक हमने स्लैब के लिए किया, सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनती है. ब्राइट के लिए दिस एंड डार्क के लिए फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ये सब, फॉर एयर फिल्म म्यू इज इक्वल टू 0 और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इसको 1 ले लिया तो 2t इज इक्वल टू दिस, और फॉर डार्क ये बन गया. ओके, ये तो सेम था. अब ये तो ठीक है, बट थिकनेस में क्या होगा, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर t इज इक्वल टू 0 तो फर्स्ट टर्म 0 बच्चा क्या लैम्डा बाय 2 विच इज अ कंडीशन फॉर मिनिमा. ओके, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर क्या है डार्क होता है. नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन रिंग्स. मतलब न्यूट्रॉन रिंग्स का यूज कैसे होता है, इसमें यूज होता है एक तो लैम्डा निकालने में और एक म्यू निकालने में. तो वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कैसे होता है कि डायमीटर कैसे निकालते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा लोकस बनता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स बनता है सर्कल्स. ओके, रिंग्स बनता है, रिंग सर्कुलर रिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसा हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. उसमें जो स्मॉल आर होता है, मतलब जो रिंग उन पर्टिकुलर रिंग्स का रेडियस है उसे लेट से हमने आर ले लिया, और जो हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे कैपिटल आर ले लिया. ओके, तो इनके बीच में एक रिलेशन आता है विच इज दिस 2t इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर. कैसे आया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना, वरना ये हमें इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, अब हमने ऊपर देखा था कि फॉर मैक्सिमा 2t क्या आ रहा था, अगर हम लोग म्यू को रखें 1 और नॉर्मल इंसिडेंस करें तो 2t वाज इक्वल टू दिस. ओके, तो जब इसे इस इक्वेशन के इक्वल, मतलब इसे इसको इक्वेट करेंगे इसमें, तो वी विल गेट दिस रिलेशन. ओके, और यहाँ से जो आर एन स्क्वायर है, मतलब जो कंसेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस है, दैट विल कम टू बी दिस. अंडर रूट लेंगे तो दिस, ये किसके लिए मैक्सिमा. ओके, मैक्सिमा की जो ये है रेडियस है, तो डायमीटर के लिए इसका जस्ट ट्वाइस, दैट मीन्स दिस कंडीशन. तो डायमीटर ओवरऑल आ रहा है दिस. ओके, अब यहाँ पर क्या करना है उसके बाद, अब आर एन को मतलब क्या करा है कि के की वैल्यू रख दे जहां पर के को, मतलब ये सारे तो कांस्टेंट है, ये हमें पता होगा, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लैम्डा है, 2 है, म्यू है, ये सारे कांस्टेंट है. तो सिंस इसको कैसे रख सकते हैं के, और यहाँ पर मेनली क्या बोल रहे हैं कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन. ओके, 2n+1, तो एन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इससे क्या होता है कि जब हम एन की वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स से एन इज इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
तो ये सारे ऐसे ऐसे मिलते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे इनकी वैल्यूज मिलती है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा माइनस सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये क्या होगा दिस, उसके बीच में जो डिस्टेंस मतलब ये एंड ये, लेट्स से अगर ये सेंट्रल है तो ये जो लेंथ है दिस विल बी दिस डिस्टेंस, ओके, देन R2 विल बी दिस और R3 विल बी दिस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे जो डिफरेंस है इनका, जो डिस्टेंस है बीच में, जो सेपरेशन एंड फ्रिंजेस का इन सर्कुलर रिंग्स का, वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर पहले ऐसा था तो, मतलब थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ऐसा था तो फिर बाद में ऐसा, उसके बाद और पतला, ओके, और फिर और पतला, ठीक है। तो ये हो गया, ये इससे ये पता चल रहा है। For neutron strings come closer and closer with increase in order of fringes. Okay, जैसे जैसे n बढ़ाते हैं तो जो न्यूट्रॉन स्ट्रिंग्स हैं वो क्लोजर एंड क्लोजर आती जाती हैं। एंड ये तो था मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए क्या करना है, सेम कंडीशन, उसको n लैम्डा के बराबर आगे वो, ओके, और वहां पर भी जब हम t की वैल्यू रखेंगे r स्क्वायर अपॉन r, तो हमें मिलेगा दिस, ओके, और यहाँ से r टेल, मतलब ये क्या है, रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंजेस will be this, okay. The spacing between successive bright and dark fringes decreases as order of fringe increases, okay, ये भी सेम अंडर रूट एन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें भी जब हम सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस का देखेंगे, ये डार्क फ्रिंजेस का और ये था ब्राइट फ्रिंजेस का, तो दोनों में कुछ ऐसे रिलेशन आएगा कि वो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ओके, सेपरेशन एन बढ़ाने पे डिक्रीज होगा। और सेंटर पे टी इज नेग्लिजिबल, दैट मीन्स ये वाली टर्म जीरो, तो बचा क्या लैम्डा बाय टू विच इज डार्क मिनिमम कंडीशन, ओके। एंड लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम डिस्टेंस टी, मतलब सेम टी पे जो थिकनेस, सेम थिकनेस पे एक सर्कल बनाते हैं, एंड फ्रिंजेस विल बी सर्कुलर इन शेप, ओके। अब इसका यूज क्या है, सबसे मेन इसकी एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा ऑफ सोर्स एंड देन म्यू ऑफ मीडियम, ओके। तो लैम्डा के लिए क्या करता है, लैम्डा के लिए ये क्या है, डार्क की कंडीशन थी, डार्क रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क कंसेंट्रिक रिंग्स, ओके। इसका डायमीटर क्या होगा, इसका जस्ट स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे 4 आ गया, ओके। ये है लेट्स से एक फ्रिंज, एक रिंग है जो कि है nth रिंग है, nth नंबर की, और फिर एक ले ली p, dn प्लस p, लेट्स से ये, ओके, मतलब ये पास होंगे ऑफ कोर्स, ये ऐसे हो जाएंगे बिकॉज कंसेंट्रिक सर्कल रिंग्स इसमें क्लोज आती है। तो ये अगर मान लो nth रिंग है और ये n प्लस p रिंग है उससे, ओके। तो अब इसमें जब हम माइनस करेंगे, जब इन दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे, वी विल गेट दिस, ओके, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन मिलेगा, ओके। और इससे अगर हम, ये बहुत इजी है, अगर एक डार्क फ्रिंज का पता है तो उसको बस माइनस करना है, और फिर यहाँ से लैम्डा आएगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है दिस, ओके। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि अब dn is dn का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड 2n+1 तो था ही पहले से, यहाँ पर लैम्डा भी आ गया और ये रिलेशन मिल गया, मतलब ये तो हमें मिल गया कि किस पे डिपेंडेंसी, और ये मिल गया लैम्डा की वैल्यू या फिर लैम्डा का रिलेशन। In case we use a white light, then at center we observe some colored fringes and away from its uniform illumination. Why? Because of course lambda change होगा, तो जरूरी नहीं है कि हर लैम्डा का वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो सकता है कि वहां पर जो सेंटर पे है वहां पर किसी ना किसी लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, तो वहां पर लाइट इल्यूमिनेट, हमें इल्यूमिनेशन मिलेगा, वहां पर डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी। If instead of air film use liquid or a medium such that Ri of medium is greater than Ri of lens. Okay, that means कि but Ri of medium is less than Ri of slab, मतलब तो स्ट्रोक जीरो नॉट नीडेड। मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पर लेंस था पहले, ओके, और यहाँ पर मीडियम था अपना जो कि एयर ले रखा था या फिर कुछ भी, और यहाँ पर नीचे स्लैब था, राइट। अगर यहाँ पर इस मीडियम का जो मतलब ये जो लेंस है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इससे कम हो जाए, ओके, बट इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेंसर मीडियम, यहाँ पर हो गया लाइटर मीडियम। तो जब ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा, जब यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम में वापस आएगा, तो वहां पर अगर पहले वो लाइट से डेंस पे पड़ रहा था क्योंकि लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो ज्यादा था, तब हमें लैम्डा बाई 2 का एडिशन करना पड़ रहा था। बट सिंस अब जो मीडियम है वो ज्यादा है, जो कि ऐसे मीडियम है हमारा, उसमें ज्यादा है, तो जब वो इस पे लाइटर वाले पे पड़ेगा तो वहां पर कोई स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और फिर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ दिस कंडीशन, ओके। तो फिर वहां से भी सेम मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशंस बनेंगी। इफ मिरर्स, ओके, हाँ, वहां से भी सेम मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बनेगी, विच विल, और मेन जो टेल आएगा वो होगा ये, ओके, ओनली यहाँ पे कोई लैम्डा बाई 2 का एडिशन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर अब t इक्वल टू जीरो, यानी सेंटर पे क्या होगा, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो डेल इक्वल टू जीरो विच इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो यहाँ पर जो सेंटर हो जाएगा दैट विल बी ब्राइट। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब नेक्स्ट इज इफ मिरर्स आर प्लेस्ड एम्पलीट्यूड्स ऑफ सक्सेसिव रेज फ्रॉम मिरर विल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर म्यू, म्यू के लिए क्या करना है, सेम हमने अभी यहाँ पर किसके लिए किया था, लैम्डा के लिए किया था, लैम्डा के लिए जो कंडीशन मतलब ये सब किया था, यहाँ पर क्या करना है, सेम चीज वहां से हमने ये निकाला। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करना है कि लेट्स से पहला जो एयर में था, एयर के लिए ये कुछ मिला हमें, ओके इसका कुछ रिलेशन मिला, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 थी एयर के लिए, ये रही। ओके, देन हमें लिक्विड के लिए क्या हुआ, लिक्विड के लिए हमने वापस से मतलब एक्सपेरिमेंट किया लिक्विड में डाल के, तो लिक्विड में हमें मिल गया म्यू। अब इन दोनों को जब इन दोनों की वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट म्यू, म्यू ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा दिस, दिस विल बी व्हेन एयर और दिस विल बी फॉर लिक्विड। ओके, ये dn और dn प्लस p होगा एयर के लिए और ये लिक्विड के लिए। और ट्रांसमिटेड सिस्टम में अगर डिस्कस करें तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में कोई स्टोक्स लॉ नहीं है, सेम चीज फॉर ब्राइट में n लैम्डा के बराबर, और यहाँ पर जो dn स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट देखो 2 म्यू टी इंटू डी एन स्क्वायर, जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही यहाँ पर कंडीशन आएगी आर एन की, ये है ट्रांसमिटेड सिस्टम की, ये ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है, और फॉर डार्क ये हो जाएगी 2n+1। ऊपर क्या था जो हमारे रिफ्लेक्टेड सिस्टम था, यहाँ पर ये था मैक्सिमा की कंडीशन, बट यहाँ पर है ये मिनिमा की कंडीशन। ओके, तो अब इसको शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है अच्छे से, ये रहा। ओके, यहाँ पर दोनों सिस्टम है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम और यहाँ पर ट्रांसमिटेड सिस्टम। ओके, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में सेम है, बस देखो यहाँ पर n लैम्डा है तो यहाँ पर 2n+1 लैम्डा है। ओके, यहाँ पर n है, यहाँ पर 2n+1 है ब्राइट के लिए, ट्रांसमिटेड में और रिफ्लेक्टेड में, बिकॉज यहाँ पर λ/2 का एडिशन है, यहाँ पर नहीं है, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखना कि यहाँ पर जो मेन कंडीशन है दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस एल्फा, उसमें λ/2 रखना है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, और ट्रांसमिटेड में सिर्फ वैसे रखना है, और उसे किसके इक्वेट करना है, n लैम्डा के लिए, n लैम्डा की इक्वेट करना है जब मैक्सिमा हो, और 2n+1 लैम्डा जब मिनिमा हो। डार्क के लिए ये हो गया, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n+1 है। ओके, और फिर सेंटर पे यहाँ पर डार्क बनता है, यहाँ पर ब्राइट बनता है। ओके, तो इतना ही याद रखना है इसमें न्यूटन रिंग में। अब इसका फॉर्मूला मतलब इसकी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत आसान है, इसमें क्या बोले, न्यूटन रिंग्स फॉर्म बाय मोनोक्रोमेटिक बिटवीन अ फ्लैट प्लेट, मतलब फ्लैट का प्लेट है, कॉन्वेक्स लेंस है, और व्यूड नॉर्मली मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है। ओके, तो कैलकुलेट द, इससे मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब इससे कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द डार्क रिंग व्हिच विल हैव डबल द डायमीटर ऑफ दैट 40th डार्क रिंग, मतलब हमें निकालना है dm जो कि इक्वल है 2 इंटू डबल द डायमीटर ऑफ द D40th डार्क रिंग की डायमीटर के डबल। ओके, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, विच इज डार्क बोले तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये है √4n λr/μ। ओके, तो √4n λr/μ, इसका स्क्वायर कर देते हैं बिकॉज ये अंडर रूट में है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा dm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू D40 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 भी है तो इसका स्क्वायर होना जरूरी है। ओके, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा 4n λr/μ इज इक्वल टू 4 इंटू 4n, n की वैल्यू यहाँ पर कितने 40 λr/μ, तो लैम्डा आर अपॉन ये म्यू है, म्यू से म्यू कैंसिल, लैम्डा आर से लैम्डा आर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बचा n और राइट हैंड साइड बचा 4 इंटू 40 विच विल बी 160, तो ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज कितनी होगी 160। ओके, ये सिंपल था। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट इसमें बोला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट रिंग इन न्यूटन रिंग्स एपरेटस, डिपेंड करता है कितना मार्क्स का है, लेट्स से अगर ये 10-15 मार्क्स का है तब तो पूरी डेरिवेशन करो, वरना डायरेक्ट लिख दो कि आर एन स्क्वायर कितना होता है, आर एन स्क्वायर इक्वल टू टी 2t अपॉन आर, ऐसा कुछ था ना, एक मिनट। यहाँ पर जो डेरिवेशन है कि यहाँ पर 2t इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर था, सो 2t इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर, मतलब ये हमारा आर यही हमें निकालना है, तो आर, आर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 2t r। ओके, अब इसको कहाँ रखना है, 2 म्यू टी कॉस आर वाले में कॉस आर प्लस एल्फा इज इक्वल टू, सिंस ये मैक्सिमम बोला ब्राइट फ्रिंज बोली तो यहाँ पर क्या होगी कंडीशन 2n+1 λ/2, तो यहाँ पर जब t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से r का रिलेशन मिलेगा विच वाज दिस रिलेशन, ये रिलेशन मिल जाएगा ब्राइट के लिए ना, तो ब्राइट के लिए ये रिलेशन मिल जाएगा, उसका ट्वाइस करेंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये भी इजी है। अब यहाँ देखो ये भी एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय न्यूटन रिंग्स मेथड। तो इसमें क्या लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर डिराइव किया था कि न्यूटन रिंग्स में रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए लेट्स से यहाँ पर कि लेट्स से एयर के लिए, पहले एयर के लिए ले लिया 4p dn प्लस प्री एयर के लिए ये सेम वैल्यू। ओके,
और फिर हमने ले लिया म्यू के लिए, दैट इज कोई मीडियम के लिए, ओके। और फिर उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये यही बस इतना लिखना है, ओके। क्योंकि ये पाई मतलब पार्ट्स में, तो इसमें पूरा डेरिवेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मार्क्स से कितने का है, 4 मार्क्स का है, ओके। तो इसमें इतना लिखना इनफ है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि हम लोग पहले एयर के लिए निकालेंगे और फिर उसके लिए निकालेंगे वाटर के लिए, फिर दोनों को जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट म्यू। Okay. Next is this question जहाँ पर है, in a Newton's rings experiment the diameter of the 15th ring, मतलब diameter of 15th ring is 0.59 and centimeter, and that of fifth ring is 0.336 centimeter. If the radius of plane of convex lens any capital R की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, तो calculate the wavelength of the light used. तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है यहाँ से, पहले तो ये देखते हैं। ये होता है d15 स्क्वायर माइनस डी, मतलब यहाँ पर होता है n प्लस बी, देखो शॉर्ट नोट्स में एन प्लस पी का स्क्वायर, यानी हमारा 15th वाला माइनस डी 5 फिफ्थ का दिया है। यप, यहाँ पर फिफ्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पी आर इंटू म्यू। तो 4 इंटू पी क्या होता है, पी यहाँ पर जो हम एन प्लस पी लिखते हैं, अगर यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन प्लस पी है, तो यहाँ पर कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 15 - 5। हमारा p कितना हो गया, 10, बिकॉज यहाँ पर n प्लस पी इजल टू 15 और n की वैल्यू क्या है 5, तो p इजल टू 10। तो यहाँ पर 4 × 10 × 100 सेंटीमीटर इंटू म्यू। और म्यू कितना दे रखा है, म्यू इज शायद एयर बोला है। डायमीटर वाज फाउंड टू बी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इफ द रेडियस ऑफ द म्यू, इन्होंने बोला नहीं है क्या, 4 pr इंटू म्यू होता है। म्यू आई गेस इन्होंने 1 बोल रखा होगा। अब सिंस इन्होंने बोला नहीं तो हम 1 ही लेकर चलते। तो हम लोग जब इसकी वैल्यू रखेंगे, लाइक यहाँ पर d50 0.336 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 × 10 × 100, ओके। तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर, ओके। अब इस पे पीवाईक्यू में इतने थे और आई गेस इतने इनफ है। और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पर है मेरे पास, वो वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। न्यूटन, यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट विच इज यंग्स डबल स्लिट। ये बहुत मतलब बहुत इजी है, इसमें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कोरेंट सोर्सेज हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पर ये और ये कोरेंट सोर्सेज हैं, ओके। कोरेंट सोर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट किया है, ओके। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक होता है कि या तो बाय ज्योमेट्री निकाल लो, रिलेशन ये आएगा dx/d, डेल्टा x इक्वल टू dx/d, डेल्टा x यहाँ, ओके। या फिर ये कर लो कि यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लो दिस, ओके। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड से करा हुआ है आई गेस। और यहाँ पर दोनों मेथड होंगे। तो उसके बाद जो फाइनल आंसर, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होता है ये x इज इक्वल टू n लैम्डा d/d। ये हो गया, और ब्राइट, ये हो गया ब्राइट के लिए, क्योंकि ब्राइट के लिए n लैम्डा के इक्वल, तो ये हो गया ब्राइट के लिए कि ब्राइट कितनी डिस्टेंस में मिलेगा, ये x है यहाँ पर, ओके। दिस इज x। और डार्क के लिए सेम, यहाँ पर देखो सेम वही है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है। अब इसको रखोगे एन लैम्डा के इक्वल, तो ये मिलेगा रिलेशन ब्राइट के लिए। और अगर इसको रखोगे 2n + 1 लैम्डा/2 के इक्वल, तो ये मिलेगा रिलेशन डार्क के लिए, ओके। और यहाँ पर डेरिवेशन है, डेरिवेशन एक बार देख लेना, जस्ट ये पता होना चाहिए। और बीटा क्या होगा, बीटा इज n+1 ले लो, n+1 का डिस्टेंस निकाल लो और माइनस कर दो n, ठीक है। तो जो इसके बीच में डिफरेंस होगा विच इज लैम्डा d/d, दैट विल बी आवर बीटा, ओके। तो ये भी हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू, कौन से, ये सारे सेम है क्योंकि ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑफ कोर्स ये सारे उसमें सेम आएगा। लैम्डा भी एक होता है, मोनोक्रोमेटिक है। डी भी सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्लिट्स एंड दिस स्क्रीन। और डी होगा सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ओके। देन इंटेंसिटी, ये वाला डिस्कस कर ही लिया था कि इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनता है, I², ये कहाँ से आता है। एंड ये भी देख लिया था कि एम्पलीट्यूड कैसे होता है, और ये हो गया था, ओके, लास्ट वीडियो में। एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, यहाँ पर जो ग्राफ होता है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, इंटेंसिटी मींस एनर्जी। और फिर इसके स्पेशल केसेस हैं, ये आई डोंट थिंक एग्जाम में हमारे में कभी मैंने देखा नहीं वैसे, बट हमारे टीचर ने डिस्कस किया था तो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सर, ओके। इसमें क्या है कि लेट से जो स्लिट है, जो सोर्स है वो पहले यहाँ रखा था दोनों स्लिट्स के बीच में। अब उसे अगर ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो जो फ्रिंजेस का शिफ्ट हो जाएगा वो भी ऊपर साइड हो जाएगा। फ्रिंज शिफ्ट इन अपोजिट, नहीं, फ्रिंज शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स, ये मैंने आई गेस ये गलत बना दिया, ये नीचे होगा, ओके। अगर ऊपर शिफ्ट किया है तो ये नीचे हो जाएगा शिफ्ट, ओके। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास लैब, ग्लास लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो डेल्टा टी, मतलब फिर यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा दिस, ओके। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा दिस, और इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे तो ये मैक्सिमा के लिए। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, मतलब जितना भी है टोटल उसे डिवाइड कर दो टोटल बीटा से, ओके। मतलब ये अगर हमारा y आ रहा है
फॉर मैक्सिमा। तो शिफ्ट इतना का है, ये शिफ्ट है हमारा, ओके। और ये क्या है, थिकनेस इज, स्लैब की जो थिकनेस है, ओके, वो है। तो बस इतना ही है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब इस पे सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, ओके। तो ये हो गया। और लॉयड्स मिरर जो है वो भी सेम है, बस मैं अभी बताती हूँ कैसे उसमें चेंज क्या है। तो इसको एक बार मैं शॉर्ट नोट्स में भी दिखा दूं कि इसमें जो मेन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, ओके। YDSC में डेल्टा एक्स, ये हमें मेन है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि डेराइव कैसे किया है, अगर देखना हो तो उसके लिए, ओके। बाकी मेन क्या है, इसमें जो पार्ट डिफरेंस आता है डी साइन थीटा, इसे रखोगे एन लैम्डा के इक्वल तो वो होगा मैक्सिमा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल रखोगे तो वो होगा मिनिमम, ओके। तो ये हो गया dx/d, यहाँ पर dx/d साइन थीटा की वैल्यू dx/d, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, मैक्सिमा की कंडीशन ये और मिनिमा की कंडीशन ये, ओके। और ये तो एक्स्ट्रा जो स्पेशल केसेस है वो है। तो पहले अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं और लॉइड्स मेरा भी डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे YDSC का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ डबल स्लिट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2.5 मीटर अवे। मतलब ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल डी। 2.5 मीटर अवे मींस यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर स्लिट्स है, तो इससे 2.5 मतलब ये कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज 2.5 मीटर, ओके। देन सेकंड बोल रखा है कि द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.5, तो स्मॉल डी इज 0.5 मीटर, मिलीमीटर। देन यहाँ पे बोला है कि द फर्स्ट वायलेट एंड रेड फ्रिंजेस आर फॉर्म, मतलब ये फर्स्ट बोल रखा है, यानी एन की वैल्यू कितनी रखी है, 1, ओके। एन बोल रखा है कि वायलेट की मिलती है 2 पे और रेड की मिलती है, मतलब यहाँ पर वाई लेते हैं, तो अगर वाई वायलेट होती है 2 पे 2 मिलीमीटर, तो वाई रेड होती है, वाई रेड इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर, ओके। तो 3.5 मिलीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि away from the central white fringe calculate the wavelengths of the violet and the red light, okay। तो अब नोट्स तो हमने ऐसे ही गो थ्रू कर दिया था जल्दी जल्दी, तो इसमें मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमारा जो डेल्टा एक्स जो आता है YDS में होता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। एक्स क्या होता है, लेट्स से अगर ये स्क्रीन है, यहाँ पर अगर सेंट्रल ब्राइट है तो यहाँ से जितना डिस्टेंस होता है ट्रेवल, ये होता है एक्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा आ गया ये हो गया dx/d। अब हमें मैक्सिमा के बारे में बोल रहा है ये, तो यहाँ पर हम किसके को रखेंगे, इसको dx/d को रखेंगे हम एन लैम्डा के इक्वल, बिकॉज हमें मैक्सिमा चाहिए, मैक्सिमा। और यहाँ पर बोला है कि एन की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया, dx/d इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। और हमें लैम्डा ही चाहिए, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू यहाँ से होगी dx अपॉन d, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू दे रखी है 0.5, 0.5 मिलीमीटर, इंटू एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 इन केस ऑफ रेड, लेट से हम लोग लैम्डा रेड निकाल रहे हैं, तो नहीं, लैम्डा वायलेट में दे रखी है रेड, रेड मिलीमीटर, यानी ये भी मिलीमीटर, अपॉन में डी कितना दे रखा है, डी इज 2.5, आई गेस 2.5 मीटर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा समथिंग 400 इंटू 10⁻⁻9, नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये आएगा 400 नैनोमीटर, ओके, फॉर वायलेट। और सेम ये वायलेट का था तो रेड का क्या हो जाएगा, सेम होगा, बस यहाँ पर क्या होगा 3.5, तो 0.5 इंटू 3.5 मिलीमीटर, यानी 10⁻⁻6, इसमें भी मिली था इसमें भी मिली था, तो -6 अपॉन में 2.5, इसे जब सॉल्व करोगे तो वो आ गया लैम्डा रेड, और यहाँ था लैम्डा वायलेट, ओके। तो ये तो बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब आइडिया से अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद सोडियम लाइट, येलो लाइट, यानी वेवलेंथ कितनी रखी है, 589.3, ओके। तो लैम्डा दे रखा है 589.3 नैनोमीटर, एंड देन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अवे, तो स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल टी, ओके। देन द 10th ब्राइट फ्रिंज, यानी 10th मींस एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, वो भी ब्राइट है तो मैक्सिमा की केस है, has its center at a distance of 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर मींस यहाँ पर जो y दे रखा है वो है 12 मिलीमीटर, या फिर y ले लो या x ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से जो सेंट्रल से ऊपर कितना डिस्टेंस ले लो, y ले लो या x ले लो, ओके। देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिप्स, तो ये भी सिंपल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा dx/d आता है, जो हमारा पाथ डिफरेंस आता है उसे रखना है n लैम्डा के बराबर, n यहाँ पर कितना दे रखा है 10, और हमें y भी x भी दे रखा है, t भी दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल t। तो स्मॉल t हो जाएगा n है 10 लैम्डा इंटू कैपिटल t अपॉन x, ओके। x या फिर y जो भी लेना हो, तो यहाँ पर 10 और ये कितना है 589.3 इंटू टी कितना है, टी इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यहाँ, और फिर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 मिलीमीटर, ओके। तो इसे जब सॉल्व करोगे वी विल गेट द डी,
ओके, ये भी आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जहां पर हमें टू नैरो स्लिट्स एमिटिंग लाइट इन फेस आर सेपरेट। इन फेस मतलब इस इनके बीच में सेम फेस मतलब ये इंटरफेयर करेंगे, ओके। देन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्मॉल डी। इनका स्लिट्स का जो सेपरेशन है दैट इज 1 सेंटीमीटर, विच इज स्मॉल डी 1 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 5 इंटू 10⁻7 -7, तो लैम्डा इज 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ओके। देन यहाँ पर द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर कैपिटल डी हो रखा है 1 मीटर, ओके। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इज कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, दैट इज बीटा। बीटा क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो बीटा क्या होता है, डायरेक्ट आता है उसका फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन डी। सब कुछ दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, कैपिटल टी रखा है, डी दे रखा है। तो इसको निकाल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इज कैन यू एक्सपेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मैक्सिमा। ये कैसे होगा, अगर बीटा की इस वैल्यू लाइक बहुत ही स्मॉल आ रही है, लाइक चलो कैलकुलेट कर ही रहते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा और डी और सबकी वैल्यू रखने के बाद ये मिलेगा, ओके। दिस इज 5 नैनोमीटर। तो ये इतना स्मॉल है कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू ये इतना स्मॉल है कि इसमें हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें कितना सेपरेशन, मतलब इसमें ये विजिबल नहीं होगा ज्यादा। तो यही लिखा है कि कैन यू एक्सपेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस मैक्सिमा, नो, बिकॉज ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है इनका। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज, मतलब डी की ऐसी कौन सी वैल्यू, मतलब अब हमें स्मॉल डी निकालना है। सेपरेशन ऑफ 1 मिलीमीटर, मतलब इसके बीच में 1 मिलीमीटर का सेपरेशन देखिए, मतलब हमें बीटा दे रखा है और अब हमें बीटा दे रखा है 1 मिलीमीटर, और अब हमें डी निकालना है। तो सेम फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ से अभी हमें बीटा दे रखा है, डी निकालना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन बीटा, ओके। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गए वाईडीएसटी के। अब एक बार जल्दी से वो देख लेते हैं लॉयड्स मिरर, ओके। लॉयड्स मिरर सेम ऐसा ही है, बस उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर जो कंडीशंस मैक्सिमा की हैं वो कंडीशन वहां पर मिनिमा की हो जाती है, बिकॉज वहां पर लगता है स्टोक्स लॉ। यहाँ पर वाईडीएससी में कोई स्टोक्स लॉ नहीं लगता, यही मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर स्टोक्स लॉ नहीं लगता है, बट यहाँ पर स्टोक्स लॉ की वजह से जो भी कंडीशंस थी, लाइक यहाँ पर जो डेल प्राइम बनता है स्टोक्स लॉयड्स मिरर में, वो होता है डी एक्स बाई डी प्लस लैम्डा बाई टू, ओके, प्लस माइनस लैम्डा बाई टू। तो इसमें मैक्सिमा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा की जगह हम रखेंगे डी एक्स बाई डी माइनस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये हो जाएगा एक्स डी बाई डी, एक्स डी बाई डी, सेम वही जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, 2n+1 लैम्डा अपॉन टू। तो ये हो गया लॉयड्स मिरर का मैक्सिमा का कंडीशन, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट उसका रिवर्सल है, वहां पर ये कंडीशन किसकी थी, मिनिमा की थी वाईडीएससी में, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा की है, ओके। बाकी जो बीटा है, बीटा स्टिल स्टेज सेम, विच इज लैम्डा डी अपॉन डी, ओके। तो यहाँ पर लॉयड्स मिरर का भी मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स में। लॉयड्स मिरर में क्या होता है कि यहाँ पर एक सोर्स, रियल सोर्स तो होता ही है, फिर हम लोग लगाते हैं एक मिरर, ओके। फिर उस रियल सोर्स से हम लोग क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं इस मिरर पे। तो इस मिरर में क्या होता है, इसे जब ट्रेस बैक करते हैं, इसके जब रिफ्लेक्टेड रेज है उसको जब ट्रेस बैक करते हैं तो वो एक वर्चुअल सोर्स बनाता है, ओके। तो हमारे पास दो सोर्सेज हो गए, उनका वेव फ्रंट, मतलब इनका वेव फ्रंट का डिवीजन हो गया, ओके। ये भी डिवीजन बाय वेव फ्रंट होता है। बस इसमें क्या होता है, सिंस यहाँ पर एक ग्लास स्लैब इन्वॉल्व हो गई है, तो यहाँ पर जब हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं तो इन रिफ्लेक्टेड रेज में क्या होता है, एक मतलब स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइटर से डेंसर मीडियम पे हमने इंसिडेंट करवाया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज में एक पाई का फेज डिफरेंस और फिर लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से जो कंडीशंस हमने वाईडीएससी में निकाली है उन कंडीशंस का जस्ट रिवर्सल हो जाता है। तो ब्राइट के लिए ये हो गया, डार्क के लिए ये हो गया, और बीटा इसमें भी सेम होता है, ओके। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, लाइन सोर्स ऑफ सोडियम लाइट, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 589.3, लैम्डा इज इक्वल टू 589.3 नैनोमीटर। और क्या गिवन है, लॉयड्स मिरर 10 मिलीमीटर अबव इट्स सरफेस, ओके। इल्यूमिनेट द लॉयड्स मिरर 10 मिलीमीटर अबव इट्स सरफेस, दैट मीन्स यहाँ पर अगर सोर्स है लॉयड्स मिरर इसके 10 मिलीमीटर अबव है, और यहाँ पर दो सोर्स, यानी इसका जो इमेज होगी वो यहाँ पर होगी, तो इसका जो नेट डी है, जो डी आता है दैट विल बी 20 मिलीमीटर, ओके। और क्या गिवन है फिर, then a viewing screen is 5 meter away from the surface। तो viewing screen मतलब capital D is 5 meter from the surface and the whole apparatus is in air, मतलब mu की वैल्यू 1 है। how far apart are the first and the third maxima, okay। तो इसमें maxima की कंडीशन क्या होती है, x d upon d, एक मिनट, x d upon d is equal to 2n+1 lambda by 2, राइट। ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टोक्स लॉ की वजह से जो वाईडीएससी में उसका जस्ट रिवर्सल हो जाता है।
तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या चाहिए, एक तो 1 पे और एक चाहिए n की वैल्यू 3 पे, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा। तो जब 1 पे इसकी वैल्यू रखेंगे या फिर पहले हम, हाँ पहले 1 पे उस पे निकालते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 रखा तो यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 d अपॉन डी। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 रखा तो यहाँ पर 3 इंटू 6 7, 7 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन डी। ओके, अब इसका क्या चाहिए, ये है x3 पे, ये है x1 पे, इनका क्या चाहिए डेल्टा x, तो ये कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा d अपॉन 2d। ओके, तो यहाँ से 4, ये कितना हो गया 2 लैम्डा d अपॉन d। ओके, तो अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5 8 9.3 इंटू यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो है 5 मीटर। ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना, ये नैनोमीटर में है, ये मीटर में है, और ये जो डी है ये मिलीमीटर में है। डी की वैल्यू है 10 इंटू 20 हो गई थी, क्योंकि हमने जो डी होता है वो दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस होता है, तो सिंस यहाँ पर सिर्फ हाफ डिफरेंस दे रखा था, मतलब मिरर से सोर्स के बीच में, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका ट्वाइस। तो यहाँ पर ट्वाइस मतलब 10 का ट्वाइस यानी 20 मिलीमीटर। ओके, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी डेल्टा एक्स की। ओके, तो अब हमने काफी न्यूमेरिकल्स देख लिए। ओके, और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया, और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसमें सारे हैं यूनिट 1 के सारे जो भी हमने पढ़ा जितना, वो उसके सारे फॉर्मुलेज एंड सब कुछ शॉर्ट में है। ओके, ये पूरा याद कर लेना, दिस रिलेशन भी है। ओके, एंड देन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यूनिट 2 के भी है। ओके, सारे पैरेलल बीम, न्यूटन रिंग्स, लैम्डा, म्यू, और इनके रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ट्रांसमिटेड सिस्टम की कंडीशंस, और फिर ग्लास स्लैब मतलब थिन फिल्म। ओके, एंड देन वेज शेप फिल्म, सारी ये चीजें इनको याद कर लेना। एंड हमारा यूनिट 2 भी फिनिश हो गया, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफ्रैक्शन।